सोल लैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे ये जो गेट होता है टांगवुलिन के ऊपर गिरने लगा था, तो इस चीज को देख के ज़ेज़े और शेन जो होते हैं इन दोनों के ही होश उड़ जाते हैं और इनको टांगवुलिन की चिंता होने लगती है। जबकि इस तरफ गुई ने भी अपनी आंखों को बंद कर लिया था और टांगवुलिन जो होता है अपने दांतों को पीस रहा होता है, लेकिन फिर भी इसने अपने एक ही हाथ से इस पूरे के पूरे गेट को संभाल लिया था। और हम देखते हैं कि इसे एक हाथ से रोकने में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है और इस चीज को देख के शेन के भी होश उड़ जाते हैं। जबकि इस तरफ टांगवुलिन जो होता है बड़े आराम से इस गेट को रोक के पार कर लेता है और इस चीज पे तो यहाँ तक कि शेन को देखने के बाद भी विश्वास नहीं हो रहा होता है। और जब ये गेट गिर जाता है तो टांगवुलिन गुई से पूछता है कि गुई क्या तुम ठीक हो? तो गुई जो होती है कहती है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम अपना बताओ। तो टांगवुलिन जो होता है अपने गोल्डन ड्रैगन क्लॉ को देखते हुए कहता है कि तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, बल्कि बाकी सब मैं खुद कर सकता हूँ। जबकि ज़ेज़े जो होता है ये पूछता है कि बॉस क्या आप यहाँ तक के इंसान भी हैं? जबकि ज़ियोयान जो होती है कहती है कि कैप्टन आपने तो सच में हमें डरा ही दिया था। तो टांगवुलिन जो होता है कहता है कि तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैंने अभी अभी ही इस दरवाजे की स्ट्रेंथ को एक्सपीरियंस किया है, तो तुम लोग अब आगे बढ़ते रह सकते हो। और जब ये तीनों चारों आगे बढ़ रहे होते तो शेन जो होती है इनको देखते हुए सोचती है कि ये ग्लूटोनी तो कितने ज्यादा टेरिफाइंग है, लेकिन फिर भी ये कितनी आसानी से इनके सामने डट के खड़ा रहा। और टांगवुलिन और इसका जो गोल्डन ड्रैगन क्लॉ है तो इसके सामने ये जो इतने हेवी से ब्लेड हैं बिल्कुल किसी टॉयज के जैसे हैं। और अब तो ये जो बच्चे हैं और भी ज्यादा मॉन्स्टर जैसे लगने लगे हैं। और फिर शेन जो होती है कहती है कि तुम लोगों ने इस तीसरे ट्रायल को भी पार कर लिया है, वो भी सिर्फ 14 सेकंड्स में ही। और इस तरीके से तुम लोगों ने सभी ने 10 पॉइंट्स स्कोर किए हैं और चलो हमारे साथ आओ अगले ट्रायल के लिए। तो ज़ेज़े जो होता है ये कहता है कि ट्रायल जो है खत्म हो चुका है, लेकिन आखिर गुई जो है ये अभी तक कैप्टन के ऊपर से क्यों नहीं उतरी है। और इस बात को सुन के गुई को मिर्ची लग जाती है, मगर जैसे टांगवुलिन इसकी तरफ देखते हुए कहता है कहीं तुम्हारी बैक पे कोई इंजरी तो नहीं आ गई। तो इस वजह से गुई जो होती है बेचारी एम्बेरस हो जाती है और ब्लश मारते हुए कहती है कि बस मुझे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने दो ना, मैं अभी थोड़ी सी डरी भी हूँ। तो इस चीज को सुन के ज़ेज़े जो होता है चौंकते हुए कहता है कि गुई आखिर इन सब में डरने जैसी क्या बात थी। जबकि ज़ियोयान के भी होश उड़ जाते हैं और ये भी कहती है कि मैं गुई से पहली बार ऐसा कुछ सुन रही हूँ। जबकि शेन जो होती है जाते हुए कहती है कि आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से मेरे साथ आओ। और ऐसे ही फॉलो करते हुए ये लोग एक जगह पे आ जाते हैं और जो शेन होती है बताती है कि ये जो ट्रायल है इसमें तुम्हारी खुद की पर्सनल स्ट्रेंथ को चेक किया जाएगा और सिर्फ तुम लोगों की एक ही स्पेशलिटीज को एग्जामिन किया जाएगा, इसलिए सोच समझ के काफी केयरफुली ही डिसाइड करना कि आखिर तुम लोगों को क्या प्रेजेंट करना है। और चलो यहाँ पे तुम लोग थोड़ी देर इंतजार करो जबकि मैं जाके इस ट्रायल के एडमिनिस्ट्रेटर्स को लेके आती हूँ। और फिर क्या तो ये लोग अपनी अपनी स्पेशलिटी के बारे में बात करने लगते हैं और टांगवुलिन कहता है कि हमारी जो स्पेशलिटी है वो बस हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है एक सोल मास्टर के तौर पे। एग्जाम्पल के तौर पे ज़ेज़े की एजिलिटी को ही ले लो। तो ज़ियोयान जो होती है कहती है कि कैप्टन तो फिर मुझे आखिर क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरा जो फुल पोटेंशियल है वो रात के समय आता है। तो टांगवुलिन जो होता है कहते हैं कि तो फिर तुम्हें बस अपनी बातों से ही उनको समझाने की जरूरत है और वैसे भी तुम उसे तो सेकंड ट्रायल के दौरान इस्तेमाल कर चुकी हो, तो इस तरीके से ना ही तुम्हें प्रूव करने में और ना ही उन लोगों को विश्वास करने में कोई भी दिक्कत होगी। इसलिए चलो ठीक है, सभी लोग अच्छी तरीके से आराम करो क्योंकि ये वाकई में सबसे रेयर अपॉर्चुनिटी है। और फिर क्या था ये चारों ही आराम से बैठ के मेडिटेट करने लगते हैं और तभी थोड़ी देर से शेन जो होती है टीचर्स को यहाँ पे ले आई होती है, जिनमें से एक ओल्ड लेडी की नजर इन बच्चों के ऊपर पड़ती है और ये सोचती है कहती है कि वही 4 बच्चे हैं जिनके बारे में तुमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। तो इस चीज पर शेन भी हामी भर देती है और तभी हम देखते हैं कि ये जो एल्डर होती है जैसे इसकी नजर किसी पे पड़ती तो चौंक जाती है और हम देखते हैं कि इसकी नजरें और किसी के ऊपर नहीं बल्कि गुई पे पड़ती है और ये भी सोचती है कि ये जो लड़की है वाकई में काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। चलो ठीक है जिया हुई, चलो फिर शुरू करो। तो इस चीज को सुन के शेन भी मान जाती है और कहती है कि इस ट्रायल के लिए एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है यहाँ पे आ चुके हैं, तो अब तुम लोग भी शुरू कर सकते हो। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।